नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसालों की पेशकश, प्रिया प्रीमियम चाय, हर चुस्की में तरोताजगी का एहसास। प्रिया प्रीमियम चाय आसाम के बागानों से तोड़कर की जाती है तैयार। चाय के पैकिंग करते वक्त की जाती है गुणवत्ता की परख। स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है इलायची का उपयोग। हर चुस्की में खरा उतरे इसके लिए किया जाता है ग्रीन टी का इस्तेमाल। इसी टेस्ट में तो लोकल फॉर वोकल की खुशबू आती है। प्रिया प्रीमियम चाय 5 रुपए के पैक से लेकर 1 किलो पैक तक उपलब्ध है। तो देरी किस बात की, चाय में हर चुस्की का आनंद लेना चाहते हैं और अपने आप को इसको पीने के बाद तरोताजा महसूस करना चाहते हैं तो आज ही प्रिया प्रीमियम चाय खरीदिए। मैं रामनारायण पांडे अपने समस्त प्रदेशवासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हमारा विकसित देश बन रहा है। विकसित भारत बनाने के लिए हम सब लोग संयुक्त हों, शामिल हों, मिल करके अपने देश को समृद्ध बनाएं, शिक्षित बनाएं और अपने प्यारे बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से आशा करता हूं कि इस आने वाले समय में अपने राष्ट्र को विकसित बनाने में अपना सहयोग करें। क्या नाम है आपका? रामनारायण पांडे। मैं शिक्षक हूं, ARP हूं। इस समय मऊ ब्लॉक में सेवारत हूं। गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी के इस पावन पर्व में सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश सिंह बघेल है, मैं सगवारा से। समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश में जो नया वर्ष आया है उसी में हम लोग आजाद हुए हैं। गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी की सब ट्रस्टी एंड CEO सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट आप सबको 70वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह गणतंत्र दिवस का महोत्सव साथ में हम 150 वर्ष वंदे मातरम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। और यह लोकतंत्र का उत्सव कहीं ना कहीं हमें बताता है कि हमें हमारे लोकतंत्र को, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसको कैसे सजाना है, संवारना है और देश को आगे ले जाना है। पुनः आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को उत्तर प्रदेश पर्यटन एवं राही पर्यटक आवास गृह चित्रकूट की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। जनपद चित्रकूट के समस्त निवासियों को नगर पालिका परिषद चित्रकूट धाम करवी की तरफ से 77वें गणतंत्र दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। भी लोगों को जो मेरे चैनल पे मुझे देख रहे हो, जहां तक आवाज जा रही हो, सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी जनपद चित्रकूट के निवासियों को, हमारे विभाग बाल विकास पुरस्कार विभाग के लाभार्थियों को नववर्ष की और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी को केश आनंद और सफल रहने की कामना करता हूं। सभी जनपद वासियों को नववर्ष और गणतंत्र दिवस की, मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब इस गणतंत्र दिवस अपने देश के, राष्ट्र के सम्मान के लिए अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। सभी जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय संविधान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए संविधान में बताए गए मौलिक कर्तव्यों का हम सभी पालन करें और समाज के हाशिए के लोगों एवं वंचितों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उनके जीवन को बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास करें। समस्त जनपद वासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल, करवी। जनपद चित्रकूट के समस्त किसान भाइयों को नव वर्ष आगामी गणतंत्र दिवस के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो है अपने, अगर जिन किसान भाइयों को फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई है वो फार्मर रजिस्ट्री करा लें, जिससे PM किसान की आने वाले किसान को प्राप्त हो सके। मैं मान सिंह पटेल, राष्ट्रीय सचिव, समाजवादी अम्बेडकर वाहिनी। समस्त जनपद वासियों को नए वर्ष एवं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। कुमार सिंह, अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग खंड करवी। 26 जनवरी 2026 को मनाने वाले गणतंत्र दिवस पर सभी जनपद वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। सभी जनपद वासियों
क्षेत्रवासियों नगरवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय रहे, समृद्धिशाली हो, निरोगी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। सभी को नमस्कार, प्रणाम। समस्त प्रदेश और जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के मौके पर समस्त जनमानस को पूरे बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र के समस्त किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी, महिलाएं, बच्चे सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। ये गणतंत्र दिवस जो हमारा संविधान दिवस है, ये सदैव जीवन में सबके सदैव समरसता लाए, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित व्यवस्था जो हमें मिली है, वो सबको अवसर प्रदान करके राष्ट्र निर्माण में योगदान करे। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी चित्रकूट। जनपद चित्रकूट के समस्त नागरिकों को 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हमारा सिंचाई विभाग जनपद चित्रकूट में बंधे से नहरों का संचालन कर रहा है। समस्त कृषकगण अपना सिंचाई सुगमता पूर्वक करें, इसके लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत हैं। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा नशा, ये हिंदुस्तान की शान का है। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं महिमा विद्यार्थी, खंड विकास अधिकारी करवी। धन्यवाद। सभी लोगों को मेरी तरफ से इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसमें मैं यही सबसे विचार रखना चाहूँगा सबके सामने कि सभी लोग पर्यावरण से जुड़े रहें और पेड़ पौधे पक्षी जो हमको इतना प्यार देते हैं, उनकी सभी लोग मिलकर रक्षा करें और आने वाले इस वर्ष में बहुत ही अच्छा पर्यावरण का विकास हो और आप सबको सुख और समृद्धि मिले। समस्त चित्रकूट जनपद के ग्रामवासियों को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये माध्यमिक शिक्षा परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जनपद चित्रकूट के समस्त किसान एवं नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लोग प्राकृतिक खेती को अपनाएं तथा रासायनिक खादों से बचें एवं अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखें। गौ पालन को सुरक्षित करें। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? योगेश जैन, अध्यक्ष डीसीएफ चित्रकूट। समस्त जनपद वासियों को 77वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। क्या नाम है? चंद्रमोहन द्विवेदी, जिला संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी चित्रकूट। 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं एसके केसरवानी, उपायुक्त उद्योग, जिले के समस्त उद्यमीगण, व्यापारीगण को बधाई देता हूं तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। 26 जनवरी 2026 भारत के लिए एक स्वर्णिम दिवस होता है, गणतंत्र दिवस। इस दिन के अवसर पे
मैं सभी देशवासियों को और बुंदेलखंड के निवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं पेश करता हूं और आह्वान करना चाहता हूं कि हम सब लोग जागें, चेतना पैदा करें, उठें और भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को अपनाकर गणतंत्र को कामयाब बनाएं। लोकतंत्र धनतंत्र में नहीं होना चाहिए और जनता के द्वारा ही लोकतंत्र का निर्माण होना चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि देश में धन का प्रभाव चुनावों में और लोकतंत्र के संचालन में बढ़ गया है और लोकतंत्र दब गया है और धनतंत्र भारी पड़ गया है और गणतंत्र जो है भारतीय संविधान के लागू करने के दिवस को याद दिलाता है। इस दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। तो संविधान को पूरा लागू किया जाए। संविधान को पूरा नहीं लागू किया गया है, इसलिए मनोविधान आज भी भारी है और भारतीय संविधान कमजोर पड़ रहा है। भारतीय संविधान की सभी अनुच्छेदों को लागू करने के लिए एक जनमत तैयार किए जाने की आवश्यकता है। जनमत से सरकार को भी दबना पड़ेगा, डरना पड़ेगा और भारतीय संविधान की सभी अनुच्छेदों को हूबहू लागू करने का दबाव सरकार के ऊपर पड़ेगा। इसी मंगल कामना के साथ सभी को बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की मंगल कामनाएं। क्या नाम है आपका? मैं दद्दू प्रसाद, पूर्व कैबिनेट मंत्री, समाजवादी पार्टी के लिए बुंदेलखंड प्रभारी। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट जनपद के एक गांव में कलयुगी पिता ने किया अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने किया मामला दर्ज। हुआ है, कब की घटना है? ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। पिता के ऊपर पुत्री के साथ बलात्कार करने का आरोप है। चित्रकूट जनपद में पत्नी की हत्या के बाद जेल से छूटकर आए सरकारी कर्मचारी पर उसकी नाबालिग बेटी ने ही दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई। लगभग 14 साल की बेटी है, कक्षा 8 में पढ़ती है और उसके पिता ने, सगे पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस तरह का आरोप है जिस पर पुलिस ने FIR दर्ज की है। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पीड़िता का आज रविवार की सुबह 10 बजे जिला अस्पताल में चिकित्सीय परीक्षण कराया। करवी कोतवाली में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया जब अपने चाचा और अन्य परिजनों के साथ वहां पहुंची एक नाबालिग छात्रा ने बताया कि उसके पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। इस बार की घटना यह है कि लगभग 2.5 साल बाद जेल से छूटने के बाद आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे की तरफ उसका घर है और इधर सामने इधर आप लोग खड़े हैं, आपके पीछे उनके भाई का घर है। यही बच्चे उनकी ताई पाल रही थी, तो बच्चों को पढ़ाई के बहाने ले गया और दोनों छोटे बच्चों को फुल्की खाने के लिए नीचे भेज दिया और इस बेटी के साथ फिर हैवानियत की। जब उसकी इसमें शिकायत की है तो उस आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ। आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है। पहले तो कोतवाली में मौजूद पुलिसकर्मियों को लड़डटकी की बात का विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब परिजनों ने भी आरोपों की पुष्टि की और पीड़िता ने बिलखते हुए पिता की दरिंदगी बयां की तो पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज की। पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2023 में उनके पिता ने मां की हत्या कर दी थी, जिसके बाद मामा ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और हत्यारोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। कुछ दिन पूर्व ही आरोपी इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद रिहा होकर बाहर आया था।
पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पीड़िता का सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिला अस्पताल में चिकित्सीय परीक्षण कराया। पूछताछ में उस पीड़ित बेटी का कहना है कि पिता ने लगभग 2.5 साल पहले भी उसके साथ इस तरह की हरकत की थी। माँ गांव पे रहती थी और उसके बहन और भाई गांव पे रहते थे। उसको यहाँ पढ़ाई के बहाने पिता ले आए थे और उसके साथ इस तरह की हरकत की, जिसकी शिकायत उसने माँ से की। माँ ने जब पति से इस तरह के आचरण के प्रति विरोध जताया तो इसने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से उसकी हत्या कर दी। महिला के मायके वालों ने मुकदमा लिखाया था और उस समय ये बेटी दहशत में होकर के इसने इस तथ्य का पर्दाफाश नहीं किया था। मुझसे उसने इस तथ्य का खुलासा किया। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।